Dear students, once again welcome back to the Western International School online teaching. I hope you all are fit and fine. So students, जैसे कि आपको पता है अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं वही चीज आज फिर से हम कवर करने वाले हैं. उसका एक जो लास्ट टॉपिक जो हमारा बाकी है वो आज हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं इसी के बेस पे एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. क्लियर? अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड नाउ वन मोर विद अ डिफरेंट नंबर, वन मोर बट विद अ डिफरेंट नंबर वी विल डिस्कस अगेन. सो ये भी बहुत इजी है. आपको ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं. तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में जो भी टॉपिक्स है, ओके, एग्जाम का जो अभी जो एग्जाम आने वाली है 28 से 28 ऑफ अक्टूबर. क्लियर? सो 28 ऑफ अक्टूबर से यहाँ पे जो भी एग्जाम्स आने वाली है, तो स्टूडेंट्स जितने भी वीडियोस है, जितने भी यहाँ पे जो टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे करवाए हैं रिलेटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम और रिलेटेड टू वॉल्यूम देन कन्वर्जन्स, जितने भी चैप्टर्स थे तो जितने भी चैप्टर्स थे यहाँ पे ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने कवर की हुई है. सो आपका जो पेपर है, ओके, जो नेक्स्ट जो पेपर जो आएगा 28 से, उसके अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड होगी उसी के बेस पे. क्लियर? सो जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको सारे चैप्टर्स अगेन 1 to 1 अगेन यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग. क्लियर? सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद अ न्यू पॉइंट. क्लियर? सो स्टूडेंट सी, सो नाउ अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द कंडीशन. सो दिस इज द कंडीशन गिवन टू अस. ओके, दिस इज द कंडीशन. सी, अब कंडीशन क्या दी हुई है आपको ये समझना है. इफ अ बेबी एलिफेंट वेट 90 kg एट बर्थ, ये क्वेश्चन दिया है कि एक बेबी एलिफेंट है. क्लियर? एक बेबी एलिफेंट है, उसका जो वेट है एट द टाइम ऑफ बर्थ, एक बेबी एलिफेंट है उसका जो वेट है एट द टाइम ऑफ बर्थ वो कितना है 90 kg. एंड इन द बेसिस ऑफ दिस, इसी के बेस पे हमें क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे है वो हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 ही होंगे, ज्यादा ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 ही क्वेश्चन है. इसके रिलेटेड आपको ये समझ में आ जाएगा. और ये जो यहाँ पे है ये हमारा लास्ट पॉइंट है. इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो ये चैप्टर नंबर 14 ये हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा. क्लियर? नाउ लेट्स सी. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट ऑफ अ बेबी एलिफेंट टू अ चाइल्ड हैविंग वेट ऑफ 3 kg. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो एलिफेंट है, जो कंडीशन में दी है, कंडीशन में जो बेबी एलिफेंट है उसका वेट कितना है 90 kg है. क्लियर? और यहाँ पे क्वेश्चन में जो एक बेबी है, ओके, एक बेबी का वेट कितना है 3 kg. क्लियर? पहले आप क्वेश्चन को समझना. ओके, वेट कितना है एक बेबी का 3 kg. तो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम 90 kg की बात करें तो 90 kg में कितने बेबीज, ओके, कितने बेबीज का वेट हो सकता है. क्लियर? आपको समझ में आ गया ना? फिर से मैं आपको बता दूं. सी, सो जो कंडीशन हमें दी हुई है वो क्या दी है, ओके, बेबी एलिफेंट कितना दिया हुआ है 90 kg. बट यहाँ पे जो, ओके, ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो ऑलरेडी हमें कंडीशन में दिया हुआ है. सो अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ 1 बेबी, ओके, 1 चाइल्ड और 1 बेबी वी कैन राइट. सो नाउ द आंसर, ओके, क्या लिखा है, सो 1 बेबी इक्वल टू कितना है 3 kg. क्लियर? सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 90 kg होगा तो उसके अंदर कितने बेबीज का वेट हो सकता है. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 90 kg इक्वल टू व्हाट. तो क्वेश्चन क्या है कि अगर, ओके, 3 kg का 1 बेबी है तो 90 kg में कितने बेबीज हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है. ओके, बहुत इजी है. ओके, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी तक जो मेथड मैंने आपको सिखाया है, द सेम मेथड वी हैव टू फॉलो. क्लियर? नाउ अगेन जस्ट क्रॉस दिस. सो x will be multiplied with
3 and 1 will be multiplied with 9. So x equal to 1 into 90, so 90, and this 3 will be the divide. क्लियर? अब आप इसको डिवाइड कर दो, आपको ऑलरेडी पता है 3 3 का 9 एंड दिस 0, तो द आंसर क्या आएगा 30. तो यहां भी क्या आएगा, क्लियर? सो आंसर विल बी x इक्वल टू 30. क्लियर? बट 30 क्या आ गया, सो द 30 विल बी, क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया ना आपको? सो ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन दिस वे. क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको ये सारी चीजें ऐसे ही करनी है और सब कुछ आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो चलो, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सॉल्व बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक. तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें एग्जाम में देते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में आएगा, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ऑलरेडी आपको वहां पे दी हुई होगी. क्लियर? जिसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अब नंबर 2 में क्या दिया? ओके, आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो ट्राई. ओके, हाउ मेनी टाइम इज इट टू? ओके, आई एम राइटिंग how many times is it to 3 children having weight of 6 kg each. Now you can also try. अगर आपको आता तो you can just pause the video and you can solve. Now the question, students, question क्या है? ये 90 kg वो तो हमें दिया हुआ है, but how many time is to a 3 children having a weight of 6 kg each? So students, यहाँ पे देखो क्या दिया, 3 children having a weight of 6 kg each. Okay, अब students यहाँ पे ये जो each है, each का मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल. क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में से हर एक बच्चे का वेट कितना है? ओके, हर एक बच्चे का वेट कितना है? 6 kg. क्लियर? सो जैसा कि मैं दिया है, व्हाट विल राइट 1 चिल्ड्रन. सो 1 चिल्ड्रन का कितना है? ओके, सो 6 kg. नाउ व्हाट अबाउट 3? तो 3 का कितना होगा? 18. सो स्टूडेंट्स, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर 3 चिल्ड्रंस में 18 होगा, सो 90 में कितने होंगे? क्लियर? जो कंडीशन था 90 में. क्लियर? सो यहाँ पे हमें 18 तो मिल जाएगा, तो हमें बताना कि 90 में कितने होंगे. तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे कि अगर 80 में 3 हो सकते हैं. क्लियर? सो 90 में कितना होगा? सो जस्ट डिवाइड दिस बाय 18. सो 18 5 90. सो टोटल, ओके, आंसर क्या जाएगा? 5 टाइम्स. नाउ सो द आंसर इज कंप्लीटेड ना. सो यहां पे क्या पूछा स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइम्स. ओके, तो कितनी, हाउ मेनी टाइम्स कितने गुना. क्लियर? सो हाउ मेनी टाइम. सो अगर 3 बच्चे हैं, उनका 18 है, सो उसका 5 टाइम्स. जब 3 बच्चों का जो 18 kg है, तो उसका 5 टाइम्स हम करेंगे, तब जाके आंसर कितना आएगा हमारा? 90. सो कितने टाइम्स आएगा आंसर? 5 टाइम्स. क्लियर? आई होप समझ में आ गया आपको. ओके, चलो. ना द थर्ड क्वेश्चन अगेन वी विल राइट. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तो आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन सॉल्व इट. क्लियर? नाउ now third question, how many times
हाउ मेनी टाइम्स इज इट टू 3 boys having weight of 15 kg each। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम जो भी हमने किया था उसी के बेस पे है। सो ये क्वेश्चन जो है ये आप सॉल्व कर सकते हो। ओके ना, अब इसके पहले आपने जो सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो आई होप आप ट्राई कर रहे हैं। ओके, नाउ अगेन विद द सेम, इसके पहले जो हमने किया था क्वेश्चन क्या दिया, हाउ मेनी टाइम्स, सो कितने, ओके कितने टाइम्स होगा किसके 90 के, सो क्या दिया 3 boys हैविंग वेट ऑफ 15 kg ईच। ओके, मैंने आपको पहले बता दिया स्टूडेंट्स ईच का मतलब क्या होता है, क्लियर नाउ। सो वी विल राइट 1 boy equal to 15 kg। So now the question is 3 boys having weight of 15 kg each. So what about 3? So okay, so simply 1 equal to 15. So 3 boys equal to 15, 3s are 45। क्लियर, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि ये जो 3 बॉयज है इनका जो टोटल वेट है तीनों का मिला के वो कितना है 45। अभी जो 45 है वो 90 के कितने टाइम्स है। ओके, 45 को हम कितने टाइम्स करेंगे तो वो जाके 90 के इक्वल होगा, ये हमें बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल कितना था 90, बट हमारा आंसर क्या आ गया 45। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, ओके वी कैन जस्ट डिवाइड दिस। क्लियर, क्योंकि क्या 90 जस्ट डिवाइडेड बाय 45, सो द आंसर विल बी, अब आपको ये तो पता ही है। ओके ओके, ये तो आपको पता ही है कि अगर 3 बॉयज का 45 है तो वो कितने टाइम्स करेंगे तब जाके वो 90 होगा। तो कितने टाइम्स करेंगे 2 टाइम्स, बिकॉज 45 टू द 90। क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आ गया ना। चलो, सो क्वेश्चन यहाँ पे अगर एग्जाम में अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो ये जो कंडीशन है वो हमें एग्जाम में दी हुई होगी। ओके, रिगार्डिंग दैट कंडीशन ओनली वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर, सो स्टूडेंट्स आई होप कि ये जो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे करवाए 3 क्वेश्चंस ये आपको आगे होंगे। एंड नाउ हियर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी जो था वो फिनिश हो गया है। ओके, सो एग्जाम के रिगार्डिंग हमारी जो एग्जाम आने वाले 28 ऑफ अक्टूबर से, सो उसके रिगार्डिंग जो भी सिलेबस वगैरह है वो भी आपको ओके विद इन फ्यू डेज आपको मिल जाएगा। कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो क्लियर स्टूडेंट्स, सो ना उसी के रिगार्डिंग उसी के रिगार्डिंग उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा पेपर स्टाइल। ओके, पेपर स्टाइल भी उसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा। सो पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग ही आपको आपकी जो स्टडी है वो आपको कंटिन्यू करनी है। सबसे पहले आपको देखना है कौन कौन से चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर क्या क्या है, और स्टूडेंट्स इन मैथ्स जो भी टॉपिक्स हमने बोर्ड पे करवाए हैं। क्लियर, मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स हमने बोर्ड पे किए हैं दैट टॉपिक्स ओनली यू हैव टू सॉल्व। क्लियर, उसी के बेस पे आपको सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जय स्टूडेंट्स, टेक केयर।